वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर समीना हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक डॉक्टर। आपसे मैं ये पूछ रही थी कि आपने जिस तरह बाकी प्रोडक्ट्स का ऑल्टरनेटिव बताया, पेट्रोलियम जेली और कुछ दीगर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेकअप का इंटेक, आजकल इंटेक नहीं सॉरी मेकअप का यूज़ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं या फिर हम इससे बच कैसे सकते हैं? बेटे, लुब्रिकेंट के लिए जैसे हम लोशंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आप गांव से प्योर कोकोनट ऑयल जो वो नारियल के अंदर से निकाल के देते हैं। मैं चेहरे पे गर्मियां हो सर्दियां हो, मैं वो कोकोनट ऑयल जो बिल्कुल प्योर है, जी। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ये इधर उधर के जो इंडिया से आते हैं और इधर उधर, वो बिल्कुल फजूल है। उनमें केमिकल्स होते हैं। आप गांव से कोकोनट ऑयल मंगवाइए, सस्ता सा वो आता है, आप खाने में भी वही डालिए। रिफाइंड ऑयल से जान छुड़ाएं, देसी घी खाने में इस्तेमाल करें। आपने ये जो मेकअप कप की बात की, तो आप कोकोनट ऑयल हाथों पे, और इतनी खूबसूरत भीनी भीनी कोकोनट की स्मेल आती है। उसके अलावा आप रोल ऑन जो बगल में इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह फटकड़ी का इस्तेमाल करें, इतनी सी भी स्मेल नहीं आती। मैंने अपने पूरे स्टाफ को, अमले को वो दिया हुआ है कि नहा के गीले जिस्म पे अगर आप फटकड़ी का क्रिस्टल मल लें, तो जी। जरा सी भी स्मेल बॉडी ओडर नहीं आएगी। उसके अलावा आपने अगर ये लिपस्टिक करनी है, तो चुकंदर का पानी और उसके ऊपर चुकंदर से आप रेड कर लीजिए, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लें। और उस ठीक। हमारी माएँ सख्त इस्तेमाल करती थी, एक बार्क होती है इसकी, किसी दरख्त की, वो मिलती है सख्त के नाम से, एक लकड़ सी होती है। जी। उसको थोड़ा सा पानी में डुबो के रखें, तो उसमें से ऑरेंजिश येलो, अगर आपने रेडिश टिंट देनी है होंठों को, तो चुकंदर यूज कर लें। अगर आपने वो ब्राउनिश देनी है, तो आप सख्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो इतना हेल्दी है, आपके दांत भी अच्छे रहेंगे। आप और मिसवाक की बात कर रही हैं आपको डॉक्टर? वो परमानेंट, सॉरी, आप मिसवाक की बात कर रही हैं? नो नो नो, इट्स नॉट मिसवाक, इट ओके। इज सक के नाम से आती है, सक, ओके। सीन और काफ। ठीक ठीक ठीक। आप मांगे पुरानी दुकानों से जाके, जहां पे वो मनियारी की दुकानें होती हैं, वहां से आपको सक मिल जाएगा। एंड सही व्हेन सही। यू अप्लाई टू योर, अगर आप अपने होंठों पे अप्लाई करते हैं, तो होंठ येलोइश ब्राउन हो जाते हैं। वो इतना खूबसूरत रंग निकलता है कि जिसका कोई हिसाब। ठीक। तो आप दोनों शेड्स नेचुरल तरीके से ले सकते हैं। सही। डॉक्टर, जिस तरह आपने इन तमाम तर हवाले से तो बात की और बताया कि हम लोग इन तमाम चीज़ों को ऑल्टरनेट ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग दोबारा नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से बात करें, क्या उम्र का बढ़ना भी हमल में नॉर्मल डिलीवरी के इम्कानात को कम कर सकता है? अगर ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी हो तो उस सूरत में क्या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं? जी बेटे, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। यूट्रस में मसल होता है और फाइबर्स होती हैं। तो ओल्ड एज में फाइबर का जो मिकदार होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो ज्यादा इलास्टिक नहीं रहता। और वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है, जो एक प्रोसेस होता है लेबर का, वो अफेक्ट होता है, और ज्यादा उम्र की औरतों में ये अफेक्ट कर सकता है नॉर्मल डिलीवरी के इम्कानात को। एक बात मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ जी। कि जो आजकल सिजेरियन सेक्शन का रुझान अच्छे अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर के साथ, ये नहीं है कि डॉक्टर ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। ये वाकई इंडिकेटेड होता है। सीटीजी ने हमें बड़ी आसानी कर दी है, एक मशीन होती है, वो हमें बच्चे की दिल की धड़कन बताती है कि देखिए, बिल्कुल। अब बच्चा अंदर ठीक नहीं है, इसको फौरन निकाल लें। तो इसलिए पहले क्या होता था, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, अच्छा जी बच्चे ने सांस नहीं लिया, अच्छा कोई बात नहीं। ऐसे नहीं होता। बच्चे की जान को बचाने के लिए कई बार इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन करना बहुत जरूरी है। पहले जमाने में नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार किया जाता था। मल्टीपल बच्चे जो हैं वो तीसरे चौथे दिन फौत हो जाते थे हम्म। ऑब्स्टेट्रिक इंसल्ट की वजह से, डिलेड डिलीवरी या डिलीवरी के दौरान गड़बड़ हो गई या कुछ भी हो गया। तो सही। इसलिए सिजेरियन सेक्शन का रेट भी ज्यादा हुआ है। ठीक। डॉक्टर, व्हाट्स द सूटेबल एज टू गेट प्रेग्नेंट? अगर ख़वातीन चाहती हैं कि उनको नॉर्मल डिलीवरी हो, तो क्या ऐसी सूटेबल एज है इसके लिए? और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए? बेटे, मैं जो अपने प्रोग्राम्स में बताती हूँ, द बेस्ट एज टू गेट मैरिड एंड टू हैव चिल्ड्रन, वो है 18 साल से लेके और 28 साल तक। ठीक। ये बेस्ट 10 years हैं जिनमें आपके एग ताजे होते हैं। क्योंकि पता नहीं बहुत लोगों को पता है कि नहीं, कि जब बच्ची पैदा होती है, तो उसके पेट में जो अंडे होते हैं वो उसकी उम्र से भी 3 या 4 माह
बड़े होते हैं, क्योंकि जब वो अपनी माँ के पेट में 4 माह की होती है तो अंडे बन जाते हैं, एडल्ट एग्स बन जाते हैं, वो वहां पड़े रहते हैं चुप करके जब तक कि बच्ची जवान नहीं होती। सही। तो ये जो एग्स हैं ये वक्त के साथ साथ पुराने होते हैं, क्योंकि नए एग तो बनते नहीं है, वही अंडे वक्त के साथ साथ पुराने होते जाते हैं, उनकी क्वालिटी खराब होती है, उनका नंबर खराब होता है। फिर जब ओवरी में कम अंडे रह जाते हैं तो अंडे निकालना नहीं चाहती बाहर, आप जितनी मर्जी दवाइयां दे दें, फॉलिकल बनता ही नहीं है। वो जी इतनी दवाइयां लगा ली, इतने टीके लगा लिए, फॉलिकल ही नहीं बन रहा, अंडा ही रिलीज नहीं हो रहा। तो ये वजह है कि जब ओवरी भरी होती है एग्स के साथ, ओवुलेशन या एग का रिलीज होना बड़ा आसान होता है। तो ज्यादा एज में एक तो ओवरी कहना नहीं मानती, वो मानना बंद कर देती है, ऊपर क्वालिटी ऑफ एग्स जो है वो भी काफी अफेक्ट होती है वक्त के साथ। तो बेस्ट जो टाइम है मैंने आपको बताया 18 से 28। दूसरा, ये जो प्लास्टिक्स हैं और ये जो बाकी हम अपनी हेल्थ के खिलाफ चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। ये एग्स को खत्म भी कर रही हैं। बच्चियों के अब 48-50 साल तक मेंसेस नहीं होते हैं, अब उनको 42-43 पे आ गया, और कई बच्चियों को हम 25 साल पे एग्स खत्म होने का अनाउंसमेंट करते हैं और वो हैरान रह जाते हैं उनके माँ बाप कि जी अब ये एग खत्म हो गया, अब क्या होगा, ये नए बनेंगे? जी नहीं, वो नई नहीं बनेंगे, ये मेनोपॉज आ गया उनका। 25 की तो एज इसलिए में? जी मेरे पास कई बच्चियां आई हैं पूरी दुनिया में मेनोपॉज, इनको हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। ठीक। और ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जो है, ये यही इंसल्ट्स हैं जो मैंने अभी सारी गिनवाई हैं, वो अंडों को सही। ये बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। और बेस्ट टाइम है, मैं माओ को ये एडवाइस करती हूँ कि जब बच्ची 10-12 साल की हो, जाके एक अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसमें देखिए उनकी ओवरी का साइज कितना, अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनको कितने अंडे दे के भेजा है। अगर तो बड़ी बड़ी ओवरीज हैं और रिजर्व बहुत अच्छा है, तो वो अपना प्रोफेशन कैरी करें, थोड़ा रिश्ता बेशक लेट कर लें, अच्छा बर ढूंढ लें। लेकिन अगर छोटी छोटी ओवरीज हैं और अंडे बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, एएमएच करवाएं, देखें अंडों का रिजर्व कितना है, जल्दी शादी करें, प्रोफेशन को बाद में वो फॉलो करती रहें या अचीव करती रहें। ठीक। गेट ए चाइल्ड फर्स्ट, एक बच्चा पहले ले लें, उसके बाद, ये बड़ा जरूरी पैगाम है। बच्चियों ठीक। की माओ को चाहिए 10-12 साल की उम्र में अल्ट्रासाउंड करा के डॉक्टर से कहें कि हमें बताएं हमारी बच्ची की ओवरीज में कितने अंडे हैं। सही, सही, ठीक ठीक। है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट। डॉक्टर, अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो प्रेग्नेंट खवातीन को किन-किन तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जो नॉर्मल डिलीवरी में रुकावट बनने की वजूहात सामने आती हैं? बेटे, अगर उनकी हाइपरटेंशन है, जी। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो माँ की जिंदगी बचाने के लिए हमें जल्दी बच्चा निकालना पड़ता है। अगर उनको डायबिटीज है तो फिर हमें बच्चे की जान बचाने के लिए उसको जल्दी बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद उनको काफी सारे थायराइड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनकी खून की नालियां जो बच्चे को खून दे रही हैं वो तंग हो सकती हैं। आपने अभी लेटली हमारे पास जो ज्यादा बच्चियां आ रही हैं, 2 बच्चेदानियां, हार्ट शेप बच्चेदानियां, बच्चेदानी की शेप्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, सही। उसमें प्रीमेच्योर डिलीवरीज, उसमें वक्त से पहले पानी की थैली का फट जाना, तो बहुत केयरफुली डॉक्टर को देखना पड़ता है। अर्ली प्रेगनेंसी में, लेट में तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक। अर्ली प्रेगनेंसी में डॉक्टर को देख के ये बता देना चाहिए कि आपकी बच्ची का हार्ट शेप यूट्रस है, गोल नहीं है, हार्ट शेप है। तो ये बहुत जल्दी बच्चेदानी से बच्चा बाहर गिराने की बच्चेदानी कोशिश करेगी। इसको एक तो टांका लगना पड़ेगा और ये वक्त से पहले सिजेरियन सेक्शन करके इस बच्चे की जान बचानी पड़ेगी, वरना 6-7 मंथ में मल्टीपल अबॉर्शंस के साथ आती हैं और फिर मिसमैनेज हो के फिर जब वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आती हैं, तो मैं फिर नीचे से लेजर डाल के हिस्ट्रोस्कोपिकली उनका सेप्टम काट के दोनों बच्चेदानियों को एक कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है ये नहीं होता और फिर नॉर्मल डिलीवरी के इम्कान ज्यादा हैं। तो ये सही। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बच्चियों में हो रहे हैं और उसकी वजह से हमें सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है। ठीक। डॉक्टर, हमारा माशरा ऐसा है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो उसको ससुराल में भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और इस चीज़ पे ज़्यादा बात
अगर करें भी तो उस तरह अमल नहीं होता। हमारे ससुराल में जो है लोग वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते अनटिल एंड अनलेस उनकी अपनी बेटी पे ये बात ना आए। ख़ैर तो हाइपरटेंशन तो एक औरत के लिए नॉर्मल बन ही जाती है हमारे इस सो कॉल्ड माशरे में। तो हाइपरटेंशन से किस तरह निजात पाई जा सकती है और ख़ास तौर पे एक अगर औरत हमल से है तो वो किस तरह इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपनी सेहत का ख़्याल रखे? बेटे ये बात याद रखें कि डायबिटीज, शुगर और हाइपरटेंशन ये जेनेटिकली उसके अंदर जीन्स होती हैं, अच्छा। उसको होना ही होना है। वो एक खुशहाल घराने में और बहुत अच्छा मिजाज के खामन के साथ या अच्छे घराने में हो, स्ट्रेस का इफेक्ट होता है थोड़ा बहुत, सही। लेकिन ये जेनेटिकली उसकी बॉडी का मेकअप होता है जो उसको हाइपरटेंशन करता है हमल में, या उसको शुगर करता है, या बाकी प्रॉब्लम्स के उसकी बच्चेदानी का में जो वेसल्स हैं वो तंग हैं बच्चे की तरफ। तो ये बहनों में जाता है, माओ में अगर जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है या हाइपरटेंशन है तो ये जीन्स उसके अंदर आई हुई है, ठीक। इसको एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है। सही। और हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए फिर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। ये आपकी गजा से या आपका खुश रहने से या आपके रेस्ट ज्यादा करने से ये थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता होगा, लेकिन इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, वरना मल्टीपल अबॉर्शंस, माओ को झटके, माओ को मुंह से झाग निकलना, फिर किडनी फेलियर हो जाना, ये इसकी सीक्वली और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सही। डॉक्टर प्रेग्नेंट ख़वातीन को कौन सी ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए? एक्सरसाइज़ेज़ का बताइएगा कि कौन सी ऐसी कॉमन एक्सरसाइज़ेज़ हैं कि वो कर सकती हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं? बेटे पहले तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में उनको बच्चियों को स्किपिंग करनी चाहिए, सही। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्किपिंग करें, बच्चियां तो बाहर निकलना ही पसंद नहीं करती, अब स्किपिंग तो दूर की बात, वो तो हुँ। बच्चा हल्की सी वॉक कर लेंगी, वो समझेंगी हमने बहुत एक्सरसाइज कर ली। हम तो फुटबॉल अपने भाइयों के साथ खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, सही। वॉलीबॉल खेलते थे, स्किपिंग माँ बाप हमारे साथ मिलकर, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, हम, मेरी माँ, मेरे वालिद, हम सब बच्चे स्किपिंग कर रहे होते थे, वो बड़ी सी एक रोप पकड़ लेनी, पूरा खानदान अंदर स्किपिंग कर रहा है। तो ये खोलें अपनी हड्डियों को, अपना अपने जोड़ों को खोलें, अपने लिगामेंट्स को खोलें। छोटे छोटे पेल्विस, दूध हमें पसंद नहीं है, हड्डियां हमारी कमजोर है, वो हुँ। जिस्म फैलते ही नहीं है। तो ये फिजिकल एक्सरसाइजेस बिफोर मैरिज पूरे चाइल्डहुड में माँ बाप को चाहिए, अपनी बच्चियों को फिजिकल एक्सरसाइज में डालें। उसके अलावा दूध पिलाएं, खालिस भैंस का दूध, डब्बों का दूध नहीं है, नेस्वीटा तो प्लस सब फ्रॉड है, ये केमिकल्स हैं, बिल्कुल अपने बच्चों को ये मत दीजिए। ठीक। और भैंस का दूध लें, जितना भी वो खराब है कम से कम भैंस का है उसको उबालें, उसको जर्म फ्री करें और वो पिए। वो सही। भैंस, गवाले भी अब नकली दूध बना बना के दे रहे हैं, लेकिन भैंस के पास खड़े होके उसको वहां से दूध गिरा के अपनी बच्चियों को पिलाएं। और उसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट जब हो जाती हैं तो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस इंटरनेट पे आप जाएं, वो इतनी ज्यादा भरी हुई हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या एक्सरसाइज करनी है, सेकंड में कौन सी करनी है, थर्ड में कौन सी करनी है, ओवरडू आपने नहीं करना। तो सही। ये पूरा जो गूगल है वो भरा पड़ा है इन एक्सरसाइजेस। ठीक। ठीक, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जिन ख़वातीन का सी सेक्शन होता है, सी सेक्शन के बाद की देखभाल में किन-किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? बेटे एक तो बड़े अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहिए, कई दफा वो इंसिजन में हर्निया बन जाता है, तो सही। अच्छे डॉक्टर से, मेल डॉक्टर से आप सिजेरियन मत करवाइए। देखिए अगर मेल्स ही कर लेते होते तो गायनी की ब्रांच क्यों लोग बनाते। बिल्कुल। तो उनको नहीं पता इंसिजन कहाँ देना है उनको। सेकेंडली उनका पेट कटा होता है ना वहां पे, तो एहतियात करें, वजन ना उठाएं, बच्चे को ना उठाएं, कुर्सी पे बैठ के अपनी गोद में ले लें, खांसना नहीं है, ज्यादा खांसी ना उनको आए, ठीक। कब्ज के वक्त जोर मत लगाएं, और अपनी गजा का ख्याल रखें, आयरन आईवी जरूर लें, कैल्शियम का ख्याल रखें, अपनी हड्डियां मजबूत करें, रेस्ट पूरा लें, अपनी हेल्प लें कोई। हम जानवर नहीं है, वी आर ह्यूमंस। जानवरों को भी लोग बड़े प्यार से, जब भैंस का बच्चा पैदा होता है इतना ख्याल करता है उसका, दूध वाला उसका। तो जी। यहाँ पे तो बच्चियों के साथ जो सलूक किया जाता है घर में कि जिसका कोई हिसाब नहीं, गलत है। टर्म तक वो बेचारी कपड़े धो रही होती हैं और आटा गूंद रही होती है और घर की सफाइयां कर रही होती है। हुँ, तो हुँ। थोड़ा सा रहम करें, वो एक नए इंसान को जन्म देने वाली है, साइकोलॉजिकली भी वो बहुत, उसको सुकून में होना चाहिए, और फिजिकली, साइकोलॉजिकली ऐसी होगी तो बच्चे में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, इतनी इस पे रिसर्च हो चुकी है।
तो ठीक। इसलिए माँ को सुकून में और खुशी में रखिए ताकि आपका बच्चा सुकून और खुशी में पैदा हो। ठीक। डॉक्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अगर आप तिब्बी माहिरीन के मशवरे ले लें या फिर आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें, क्या उनकी रहनुमाई नॉर्मल डिलीवरी के इम्कानात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकती है? देखो बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट विजिट में उसका एक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा जिससे पता चलेगा कि ट्यूब में हमल तो नहीं है, जी। बच्चेदानी डो तो नहीं है, हमल बिल्कुल ठीक है, ग्रोथ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसको शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उसको खून की कमी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें तो बहुत जरूरी है पता करनी। हुँ। अब ये कि जी डॉक्टर के पास जाएं तो वो सिजेरियन ना कर दे। नो, अननेसेसरी सिजेरियन नहीं करते डॉक्टर। ठीक, ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना हक, आपने अपना बहुत कीमती वक़्त दिया और इस बहुत ही अहम मौज़ू पे गुफ्तगू फ़रमाई। नाज़रीन, ख़वातीन को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे उनके हार्मोन्स जब डिसबैलेंस की तरफ जाते हैं तो उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर को रुजू करें और वो जो भी उनको हेल्थ से रिलेटेड जो भी डाइट बताते हैं उसको फ़ॉलो करना चाहिए और अपने वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके नॉर्मल डिलीवरी में आपकी मदद कर सकती हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त हुआ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।